Preview। नमस्कार, मैं हूं पिंकी। आज आपके लिए लाई हूं कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। श्रीमान जो है तो सभा का शुरुआत हो जाएगी। सुनील शुक्ला जी। जय श्री राम साथियों। जय श्री राम। और मैं सर्वप्रथम अपने मंच के मंचासीन परम पूज्य हमारे अयोध्या से आए हुए परम हंसराज महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और उसके बाद हमारे महाराज जी जो कि हम सभी के बहुत ही निकट और हम सभी के लिए हमेशा ही सुलभता से उपलब्ध हमारे महाराज जी में उनके भी चरणों में वंदन करता हूँ। और स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी जो कि एक हिंदुत्व के पुरोधा थे, आज हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण कमलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। मैं उनको भी हृदय से प्रणाम करता हूँ। और हनुमान जी हमारे योगी जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी हृदय से वंदन करता हूँ। और हनुमान जी मंदिर के महंत घाट कला कोठी के महंत माननीय नीरज अवस्थी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो आप हमारे बीच आए। और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार जी का भी धन्यवाद जो आगरा से चल कर यहाँ आए। और आप सभी साथियों का बहुत ही धन्यवाद। हमारे परम भाई मित्र सहपाठी सहयोगी शिवपाल समरिया जी का जो आप हमारे साथ आए, हृदय से धन्यवाद है। और हम सभी के मार्गदर्शक सनातन धर्म फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रेम तिवारी जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद। स्वामी जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। और आप सभी मीडिया बंधुओं का हृदय से धन्यवाद कि आज के समय में हिंदुत्व को छापने वाली मीडिया तो खत्म हो चुकी है। एक तरफ से जो भी है, एक तरफ की मीडिया चलती है, एक ही चीज को दिखाया जाता है, हिंदुत्व को बहुत कम दिखाया जाता है। चूंकि हमारे बीच में हमारे परम हंसराज जी हैं जिन्होंने कितनी बार अनशन किया, राम मंदिर बनने के लिए अनशन किया, उसके बाद इस अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अनशन किया। और आज कमलेश तिवारी जी हमारे बीच नहीं है, उनकी पार्टी धर्मपत्नी जी किरण कमलेश तिवारी जी हमारे बीच में है। और मैं सभी हिंदुत्व के पुरोधाओं का हृदय से नमन करता हूं और अभिनंदन करता हूं जो आज हमारे बीच इतने युवा साथी खड़े हैं। और चूंकि एक संक्षिप्त परिचय दे दूं मैं अपना, भाइयों मैं सबसे पहले महाराज जी के सेंटर हिंदू युवा वाहिनी का लखनऊ का नगर अध्यक्ष था, फिर लखनऊ का मंडल प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ जिसका महाराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका लखनऊ मंडल प्रभारी बना, फिर मैं बस्ती का मंडल प्रभारी बनाया गया। उसके बाद मेरे कार्यों को देखते हुए 2016 में मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। और संगठन के कार्य को करते करते हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि पूज्य महाराज जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, उस संकल्प को हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद ही क्या दबाव उनके ऊपर पड़ा, उन्होंने अपने संगठनों को पूर्ण रूप से भंग कर दिया। चूंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हम हिंदुत्व के कार्यकर्ता हैं। भाई जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, हमारा यही नारा, वही देश पर राज करेगा। तो उसी चीजों को देखते हुए ये संगठन अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत बनाया गया, जिसका मैं संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारे सुमित कटियार जी आगरा से हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम सभी लोगों ने संगठन में काम किया है। और आज इसका राष्ट्रीय कार्यालय की घोषणा उद्घाटन होना था, उसी में आप सभी महान भावों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। और मैं चाहूंगा कि हमारा संगठन जो है उसका कुछ मुख्य बिंदु है, मैं उनके विषय में बता दूं। सिर्फ हिंदुत्व पे कार्य करना एक मिशन है हमारे संगठन का, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ये संकल्प है हमारे संगठन का। भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये संकल्प है, नशा मुक्त भारत ये संकल्प है। और अगर मदरसे के मौलवियों को वेतन है तो मंदिर के पुजारियों को वेतन मिलना चाहिए। और साथियों एक चीज और है,
कि अगर मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति है तो परशुराम की भी मूर्ति होनी चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये संगठन बनाया गया है और भविष्य में ये संगठन आगे कार्य करता रहेगा और आप सभी का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा तो ये कार्य आगे चलता रहेगा। मैं चाहूंगा अब जो हमारे बीच में सम्मानित लोग हैं, मुख्य अतिथि लोग हैं, आप उसके विषय में दो शब्द उनसे सुने। मैं चाहूंगा सबसे पहले रूपरेखा के तौर पे विख्यात मिश्रा जी जो वीर रस के ओजस्वी कवि हैं, दो शब्द वो बोले। दायित्व मुझे सौंपा है तो मैं इसको एक सेवा समझ करके इसको स्वीकार करता हूँ। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के चरणों में नमन करते हुए परम्बा भगवती माता जानकी और आज इस कार्यक्रम में जो समुपस्थित संत समाज आदरणीय श्री कौशल किशोर दास जी महाराज और हमारे वरिष्ठ संत और हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री किरण कमलेश तिवारी जी और अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील शुक्ला जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री सुमित कटियार जी और समागत जो है और भी जो पदाधिकारी हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं और सभी माताएं बहनें, साथ में ही हमारे जो भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ आपसे छिपा नहीं है। हमारे 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों हिंदू बहन बेटी, नाबालिग बहन बेटियों के साथ में 80-80 साल के मौलानाओं ने गैंग रेप किया और कितने जो है लाखों हिंदुओं को जो है कत्ल कर दिया और जो जान बचा के भाग गए वो आज भी विस्थापित है। यह चिंता का विषय है। आज जो है निकिता तोमर जैसी न जाने कितनी हमारी जो है हिंदू बहन बेटियां इन जो है जिहादियों की जो है बलि चल रही हैं और हम लोग खामोश बैठे हैं। हम लोग किस कब समय का इंतजार कर रहे हैं? जब पड़ोसी का घर जलता है तो हम बैठे रहते हैं, जब अपने घर में आग लगती है तब चिल्लाते हैं। नहीं, देश को बचाने के लिए हर हिंदू, अब हम आज एक निवेदन और करेंगे, जो एक लोगों की रूढ़िवादी जो है धारणा बन गई है कि शंकराचार्य जो है धर्म बचाएंगे, वो जगत गुरु जी धर्म बचाएंगे। नहीं, प्रत्येक हिंदू अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संविधान के लिए और अपनी रक्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। दूसरे का भरोसा मत करिए, बिल्कुल हम स्वयं जिम्मेवार हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं और यह देश हमारा है और हमारा ही रहेगा। मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होगी। मुस्लिम यहाँ जो हालांकि जो वैसे मुस्लिम थे वो तो चले गए थे, जिनके बाप दादा हिंदू थे और जिनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था, वह जो शेर बकरी बन के घूम रहे हैं। हमसे कई मौलाना कहे गए, हमारे जो है बाबा बताते थे कि हम लोग दाढ़ी बनाते थे, हिंदू रहे, तो अगर वो घर वापसी कर लेते हैं मुझे इतराज नहीं है, लेकिन भारत की धरती में एक भी मस्जिद नहीं रहेगी, भारत की धरती में एक भी मुल्ला नहीं रहेगा। हाँ, हमारा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे हिंदू जो थोड़ा बहुत बचे हैं हमको लौटा दो और यहाँ के जो मुल्ले हैं ये चाहे तुम घर वापसी कर लो और चाहे बांग्लादेश चले जाओ और चाहे तुम जो है तो पाकिस्तान चले जाओ और 56-57 देश मुसलमानों के जहाँ इच्छा हो चले जाओ। हिंदुस्तान की धरती है, हिंदू डरेगा नहीं। हिंदू जो है एक ऑक्सीजन की तरह है। आज तक हमारी महानता देखिए, जब देश डिवाइड हुआ यहाँ मुसलमानों की संख्या 4 बीवी 40 बच्चा पैदा कर रहे हैं, सारे क्राइम मुसलमान कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर मदरसों में पैसा लेकर के आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बर्दाश्त हिंदुस्तान नहीं करेगा। अब देश विरोधी नारा हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम लोग देश को जो आग लगाने वाले लोग हैं इनकी नागरिकता समाप्त करके दम लेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना हम लोगों का सबसे पहला धर्म और कर्तव्य है और भारत में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। शरणार्थी बन के भले रहे, नागरिक बन के नहीं रहेगा। ये जो है हिंदुओं का हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है और हिंदुओं का ही रहेगा। वैसे भी जब पूरे दुनिया में 157 ईसाइयों के हैं, 56-57 मुसलमानों के देश है, 204 देश में एक भी हिंदुओं का नहीं है, तो हिंदुस्तान हिंदुओं का देश रहेगा। कम से कम हिंदू अपने कम से कम हिंदुस्तान में तो कह सके कि हमारा देश है। और
जिन जयचंदों के कारण महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को घास की रोटी खानी पड़ी, इन लोगों से सावधान होने की जरूरत है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, जितने भी यहाँ 40-50 करोड़ मुसलमान हैं, अगर हिंदू बन जाते हैं हमें दिक्कत नहीं है, और नहीं जहाँ जरूरत हो चले जाए। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही नागरिक रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। जय श्री राम, भारत माता की। और देश हित में आवाज उठाने वाले पूरे देश के कोने में अगर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, तो व्यक्ति अकेला नहीं होगा। को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते, और इतने जिद पर अड़ गए कि उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया गया, जो मुस्लिम देश घोषित कर लिए। उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां जो हिंदू आबादी रही वो दिनों दिन कम होती गई। कहां चले गए सब? और आए दिन जो बचे कुचे हिंदू हैं उनके ऊपर जो है आए दिन जुल्म हो रहा है। और हिंदुस्तान में भी जब CAA आया, उसको लेकर के यहाँ के मुसलमानों की कोई नेशनलिटी प्रभावित नहीं हुई, यहाँ के मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह के यहाँ के मुसलमानों ने नंगा नाच किया, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाया, और वहां शाहीन बाग देखो, जहां देखो वहां जो है बांध फूके जा रहे हैं। अरे जिसका जो वंदे मातरम नहीं बोलता, जो भारत माता की जय नहीं बोलता है, और देश विरोधी नारा लगा लेंगे। आतंकवादी को बचाने के लिए कश्मीर में सेना के सिर फोड़ना इनको आ जाता है। इसलिए वक्त आ गया है। अगर भगवान राम टेंट में है तो फिर अयोध्या में है क्या? और हमने स्वयं जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लेकर के सबको हमने जो है लेटर लिखा, और हमने कहा बार बार की जंग होगी, जैसे भी हो आप राम मंदिर दें, और अगर नहीं देंगे तो फिर हम लोग जी के क्या करेंगे? ये हिंदुस्तान है, पूरे जो है विश्व में 204 देश हैं, एक भी हिंदुओं का देश नहीं है, हिंदुस्तान है। लेकिन यहाँ भी जहाँ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था बसती है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अगर टेंट में रहे, और कितने जन मर गए, कितने अधिवक्ता मर गए, कितनी पीढ़ियां बीत गई, अनंत काल तक। हमने कहा आतंकवादी को छोड़ने के लिए रात में कोर्ट खुल जाता है, जल्दी कट्टू के लिए 12 बजे रात कोर्ट के दरवाजा खुल जाते हैं। क्या राम मंदिर की सुनवाई डेट टू डेट इसकी हियरिंग नहीं हो सकती है? लेकिन 12 दिनों तक 2018 में 1 अक्टूबर से हमने अन्न जल का परित्याग करके शुरू किया था, और 12 अक्टूबर को यहाँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने हमारा अनशन तोड़वाया था। और इसके बाद सभी जो राम भक्त हैं, आप सब लोगों का जो सपोर्ट रहा, देखिए लोकतंत्र में जनता ही जो है सर्वोपरि है। जनता जो चाहती है वही सरकार को करना होता है, और जनता अगर कुछ बोलेगी नहीं, खामोश रहेगी, जाहिल बोल करके सारा जहां लूट लिए, और हम मानवतावादी जो है सिमटते चले गए। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब मंदिर बनना शुरू हुआ, तो राम मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बनना शुरू हुआ, लेकिन तमाम जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, एंटी नेशनल सोच रखने वाले हैं, जिनको भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, वो चैलेंज करने लगे, कहते हैं कि अगर वक्त जो हमारा आएगा तो मैं फिर से राम मंदिर तोड़ करके और बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं नमामि। पुनः मनोवाणी को प्रकट करने के लिए पहले सीताराम 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 सीताराम। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।